सम्मानीय बिशप महोदय सागर डायसिस, सम्मानीय पूर्व जनपद अध्यक्ष श्री अनूप सिंह जी, सम्मानीय अभिभावक और छात्र और छात्रा, बालक यीशु कॉन्वेंट स्कूल जब शुरू में खुला, जब हम लोग भी यहीं पर अध्यापक थे, एक छोटी सी संस्था थी। यहाँ 15-20 बच्चों ने बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने एडमिशन इनके यहाँ दिलवाया था। उनकी जो मैडम आनंदा हैं, ये तो बहुत समय से यहाँ हैं। हम लोगों के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़े हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है, अब तो बहुत सारे स्कूल हो गए, संदेश राम 14-15 प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन मेरी समझ से जो बालक यीशु कॉन्वेंट में शिक्षा है वो अन्य स्कूलों में नहीं है। उसका एक कारण है, जो खुल गए हैं और स्कूल, वो तो किसी भी क्लास में आपको एडमिशन भी दे देते हैं। 5th में आओ 5th में एडमिशन, 6th में आओ 6th में एडमिशन है, 8th में आओ 8th में एडमिशन दे दें। लेकिन बालक यीशु कॉन्वेंट में LKG से ही एडमिशन देते ये लोग। ऐसा नहीं है कि बीच में भी आप कहीं की संस्था से आओ और इनके यहाँ एडमिशन मिल जाए। और मैडम आनंदा तो बहुत ही समय से यहाँ बच्चों को और पालकों को गाइड कर रही हैं। मैं पालकों से ये कहना चाहता हूँ, बालक का प्रथम विद्यालय तो उसका घर है, और उसमें भी पहली शिक्षक है उसकी माँ। अगर माँ के संस्कार अच्छे होंगे तो निश्चित ही उसके बच्चों के संस्कार भी बहुत अच्छे होंगे। अगर माँ अपने बच्चों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे सकती है तो परिवार का सदस्य है वो माँ। पिता तो किसी का पिता नौकरी कर रहा है, हमारा क्षेत्र तो वैसे भी कृषि प्रधान है, यहाँ तो अधिकतर पालक खेती के काम में लगे रहते हैं। पिता तो सवेरे गया काम की तलाश में, या आदमी को देखने या लेवल को निकालने, लेकिन माँ घर में रहती है। माँ ही बच्चे का पूरा विकास कर सकती है। जिनकी माँ अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं, उनके बच्चे जिंदगी में बहुत उन्नति करते हैं। उसका उदाहरण मैं खुद हूँ। पहले गांव में तो प्राइमरी स्कूल ही हुआ करते थे। एक नई सराय हायर सेकेंडरी स्कूल क्षेत्र में था, जहाँ हम लोगों ने भी शिक्षा प्राप्त की है। पहले तो बच्चों को शिक्षक डांटते थे, पीटते थे, लेकिन पालक कहीं कोई ऐतराज नहीं करते। आज ऐसा सुनने में आ रहा, किसी के बच्चे को टीचर ने डांट दिया तो वो शिकायत लेके वहाँ स्कूल पहुँच जाता है कि मेरे बच्चे को डांट रहे हो। जब तक बच्चे को डांट नहीं मिलेगी, अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे, बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। विशेषकर मेरा महिलाओं से अनुरोध है कि अपने बच्चे के विकास पर सबसे ज़्यादा ध्यान माँ ही दे सकती है, पिता नहीं दे सकता। पिता तो काम में व्यस्त रहता है, बालक पूरे टाइम माँ के साथ रहता है। माँ से जो बात कह सकता है वो पिता से नहीं कह सकता। और मेरे परिवार के तो सारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़े। 3 इंजीनियर हैं मेरे परिवार में। एक आशीष रघुवंशी है जो नोएडा में है, बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, वो भी इनके यहाँ से शिक्षा प्राप्त की। एक बालक जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से BE कर रहा है, एक इंदौर से BE कर चुका है। डुंगासरा के 2-3 लड़के डॉक्टर हैं इस स्कूल के पढ़े हुए। छापर का लड़का भी डॉक्टर है। शायद किसी गांव में इंजीनियर डॉक्टर इस स्कूल के पढ़े हुए बच्चे ना हो। अब इनके यहाँ कैसी स्थिति है, मैडम आनंदा से मैं गुजारिश करूंगा कि और अच्छा स्टाफ रखें और क्षेत्र में भ्रमण करें, जिससे कि इनकी छात्र संख्या बढ़ सके और अच्छी से अच्छी बच्चों को शिक्षा दे सके। मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, और मैं विशेषकर पालकों से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों पे आप ध्यान दो। बच्चे रात दिन मोबाइल में बीते रहते हैं, मोबाइल में क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, इस ओर आपका ध्यान नहीं जाता। मोबाइल का ही कारण है कि आजकल बच्चे माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे। और दूसरी बात, एकल परिवार की व्यवस्था। पहले हम लोग सम्मिलित परिवार में रहते थे, तो किसी ना किसी बड़े का हम पर दबाव रहता था, वो हमको देखता रहता था। आजकल तो शादी हुई महिलाएं भी आया नहीं, 1 साल हुआ नहीं कि अलग हो गई। हमें हमारे बच्चे से मतलब है, परिवार के बच्चे से कोई मतलब नहीं है। परिवार का बच्चा क्या कर रहा है। तो मैं विशेषकर महिलाओं से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे की तरह अपने परिवार के बच्चे का भी ध्यान रखें, और जहाँ तक हो सके सम्मिलित परिवार में रहें। सम्मिलित परिवार की अलग महिमा है और एकल परिवार की अलग महिमा है। अब पढ़ने का है,
लोग कहते हैं कि गुना जाएंगे, अशोकनगर जाएंगे, वहाँ जाके पढ़ाएंगे। आप बताओ, गुना अशोकनगर का पढ़ा हुआ, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से बिरला ही कोई इंजीनियर या डॉक्टर होगा, जबकि बालक ईशू कॉन्वेंट के 8-10 डॉक्टर हैं, 10-15 इंजीनियर भी हैं, और वैसी सर्विस में होंगे वो अलग है। जो छोटी जगह पे हम स्कूल होगा उसमें बच्चों की जो देखभाल कर पाएंगे, या जिस स्कूल में कम छात्र होंगे वहाँ हर छात्र पर स्कूल का ध्यान, अध्यापक का ध्यान रहेगा। बड़े बड़े स्कूलों में हमने एडमिशन दिला दिया, एक एक क्लास में 50-50 छात्र, शिक्षक देख ही नहीं रहा कि पीछे वाले छात्र क्या कर रहे हैं। यहाँ जैसे इनके स्कूल में 15 या 20-20 या 25-25 छात्र हैं, तो हर छात्र की ओर शिक्षक का ध्यान रहेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ, आप लोगों ने ये मन बना लिया है कि हम बाहर ही पढ़ाएंगे, उससे अच्छा है क्षेत्र के पालक बैठे, आप इसी स्कूल में पढ़ाइए, और महीने में 1-2 आपने स्कूल में एडमिशन तो दिला दिया बच्चों का, लेकिन स्कूल आने की कभी कोशिश नहीं की कि हम आके देखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आपको महीने में पेरेंट की उनकी मीटिंग होती है, उसमें उपस्थित होना चाहिए और अपने बच्चों के बारे में इनसे पूछना चाहिए कि बच्चा कुछ प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा। जय हिंद, जय भारत। अब मैं श्रीमान महेंद्र सिंह रघुवंशी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर बने रहे, और मैं सरपंच महोदया श्रीमती मुन्नी रघुवंशी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं मिसेस उमा भार्गव से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और सरपंच महोदया श्रीमती मुन्नी रघुवंशी एवं श्रीमान महेंद्र सिंह रघुवंशी जी को उनके अद्भुत सम्मान प्रदान करें। धन्यवाद सरपंच महोदया एवं श्रीमान महेंद्र सिंह रघुवंशी, आप हमारे लिए इतने अद्भुत प्रेरणा स्रोत और आदर्श के पात्र हैं। धन्यवाद मिसेस उमा भार्गव।